Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So as you all know that we are discussing genetics, and in that we had reached at a point where we discussed about the Mendel's life and his breeding experiment. So today is the turn for Mendelian genetics or Mendelism. I divided the Mendelian genetics in two parts. In first part I will discuss the monohybrid cross, and in the second part I will discuss dihybrid cross. Okay. So let's start with the monohybrid cross. First of all, what is a monohybrid cross? Mono means single or one. Hybrid means ब्रीड करना दो और कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के बीच में ब्रीडिंग करवाना. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं जहां पर हम सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी करते हैं उसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को लेके. एन एक्सपेरिमेंट डीलिंग विद अ सिंगल कैरेक्टर is called a monohybrid cross. For example, जैसे प्योर टॉल और प्योर डार्फ प्लांट, हम सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. टॉल और डार्फ प्लांट के बीच में ब्रीडिंग कराना, इट्स अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. या जो भी मेंडल के 7 कैरेक्टर्स उन्होंने चूज किए थे उनको आप ले सकते हो. फ्लावर की कलर ले सकते हो, रेड और वायलेट एंड वाइट, या फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल और टर्मिनल, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर, कोई भी इन सातों में से कोई भी आप एक कैरेक्टर पिक कर लीजिए और उनके कंट्रास्टिंग ट्रेट्स के बीच में हमें ब्रीडिंग करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन करवाना है. तो ऐसा क्रॉस कहलाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल एंड अ प्योर डार्फ प्लांट. जनरली बुक्स में इसी का एग्जाम्पल मिलता है तो मैं इसी को समझा रही हूँ यहाँ पर. तो क्या किया मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में? इन्होंने क्या किया कि एक प्योर टॉल प्लांट लिया, ठीक है, और प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया. ठीक है, प्योर का मतलब समझ में आ रहा है? मींस इसमें जो एलील्स की पोजीशन है, नाउ यू नो द एलील्स क्या होते हैं. एलील्स, ठीक है, तो एलील्स जो है वो होमोजाइगस होंगे. प्योर टॉल में हम मान के चलते हैं कि कैपिटल टी और डार्फ में स्मॉल टी. तो इसको अभी बाद में डिस्कस करेंगे. तो प्योर प्लांट का मतलब होता है वो अपने ट्रेट के लिए प्योर है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है. ठीक है, तो प्योर टॉल और प्योर डार्फ प्लांट उन्होंने प्रोड्यूस किए. पहले तो मैंने टेक्निक बताई है अपने लास्ट वीडियो में, आप उसको वॉच करें. इस प्योर टॉल और प्योर डार्फ प्लांट के बीच में इन्होंने कराया क्या? हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन या हम इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, यहां पर इन्होंने कराया क्रॉस पॉलिनेशन. और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे कराया इन्होंने? जो प्योर डार्फ प्लांट था वो था फीमेल और जो प्योर टॉल प्लांट था वो था मेल. मैंने यहाँ सिंबल यूज किए हुए हैं. यानी कि जो डार्फ प्लांट का जो फ्लावर था उसमें से इन्होंने इमस्कुलेशन किया, माने एंथर्स को रिमूव कर दिया. ठीक है, उसका फीमेल पार्ट बचा. अब इन्होंने जो प्योर टॉल प्लांट था उसके एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स को लेकर के इस फीमेल प्लांट पर डस्टिंग करवा दी उसके स्टिग्मा पर, और उसको बैगिंग करके आइसोलेट कर दिया. ठीक है, तो क्या होगा? सीड फॉर्मेशन होगी. सीड को इन्होंने कलेक्ट किया और इसको इन्होंने आगे ग्रो करवाया. तो ये आपका जो प्योर टॉल और प्योर डार्फ प्लांट्स थे, क्या थे? ये पेरेंट्स. इसको हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, ये है आपके पी फॉर पेरेंट्स. ठीक है, अब क्या हुआ? जब इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, तो जब इन्होंने ग्रो करवाया सीड्स को, तो इन्होंने क्या देखा कि इनको सारे प्लांट्स कैसे मिले? ऑल टॉल प्लांट्स. ठीक है, इन्हें कोई डार्क प्लांट नहीं मिला. ये थी हमारी F1 जनरेशन. F1 इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फाइलियल जनरेशन. ठीक है, सारे प्लांट्स क्या थे? टॉल थे. फिर इन्होंने क्या कराया? अब इन टॉल प्लांट्स में से सीड कलेक्ट किए, इन टॉल प्लांट्स में जो फ्लावर ग्रो किया, इनका इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया. जितने भी टॉल प्लांट्स मिले थे
सब में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, बैगिंग कर दी, उसका क्रॉस पॉलिनेशन होने से रोक दिया और सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। तो जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने करवाया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, जब सभी प्लांट्स के फ्लावर्स में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, फ्रूट्स बने, माने सीड्स कलेक्ट किया इन्होंने, और सीड को जब इन्होंने ग्रो करवाया अगली जनरेशन में, ठीक है, तो इन्हें जो प्लांट्स मिले वो थे 3, मतलब हर एवरी 4 प्लांट्स में 3 टॉल थे और 1 डार्क। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन थी, ये मिली इनको F2 जनरेशन, जिसको हम कहते हैं सेकेंड फाइलियल जनरेशन। ठीक है, F2 जनरेशन। तो इन्हें क्या रेशियो मिला, 3:1 का रेशियो मिला टॉल और डार्क के बीच में। फिर इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखने वाली है कि जब डार्क प्लांट में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, ठीक है, तो जो इनको जो अगेन सीड कलेक्ट किए, उनको ग्रो करवाया, जर्मिनेट करवाया, तो जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे के सारे कैसे थे, डार्क प्लांट्स, प्रोड्यूस्ड ओनली ड्वार्फ प्लांट्स। ठीक है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। जब इन्होंने टॉल प्लांट्स में 3 टॉल थे ना, अब तीनों का अलग अलग इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। क्लियर, 3 प्लांट्स हैं, आप इमेजिन करो, तीनों का इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो 3 इनको जो जो रिजल्ट मिले वो इस तरीके से थे, जो 3 में से जो एक प्लांट है, यानी 1/3 प्लांट जो थे वो उन्होंने केवल टॉल प्लांट्स को ही प्रोड्यूस किया। ठीक है, 1/3 प्लांट्स produced only tall plants। ठीक है, लेकिन जो बचे हुए रिमेनिंग 2/3 प्लांट्स थे उनका उन्हें रेशियो कुछ अलग मिला। जो रिमेनिंग 2/3 प्लांट्स थे, 2/3 प्लांट्स produced again 3 tall is to 1 dwarf प्लांट्स। ठीक है, मतलब 1/3 प्लांट ने तो टॉल प्लांट्स प्रोड्यूस किए, इधर जो डार्क प्लांट्स है उनसे भी डार्क प्लांट प्रोड्यूस हुए, लेकिन जो 2/3 प्लांट बचे थे उन्होंने क्या करा, 3:1 का रेशियो फिर से दिखा दिया। ठीक है, तो अब हालांकि हमको बाद में पता चला कि देवर हाइब्रिड्स। ठीक है, देवर हाइब्रिड्स, ये हम जानते हैं, लेकिन उस समय मेंडल को नहीं पता था कि ये हाइब्रिड्स है। क्लियर, तो अभी देखो एक बार फिर से देख लो, पेरेंट्स, ये आपकी हो गई F3 जनरेशन, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये वाली जो जनरेशन थी ये F3 जनरेशन थी। ठीक है, ये आपकी ये F2 जनरेशन, ये F1 जनरेशन, और ये आ गए आपके पेरेंट्स। ठीक है, तो मेंडल का जो प्लान था वो इस तरीके का था। ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डार्क के बीच में जब उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया तो उन्हें F1 जनरेशन में सारे टॉल प्लांट्स मिले। अब फर्दर जितनी जनरेशन बनानी है सब सेल्फ पॉलिनेशन से बनानी है, कोई मिक्सिंग नहीं करनी है। ठीक है, किसी भी ट्रेट की। तो जब टॉल प्लांट्स के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो उन्हें 3:1 का रेशियो मिला टॉल इज टू डार्क में। जब इस जनरेशन में उन्होंने अगेन सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, यहाँ पे मैं मार्क कर देती हूँ, वेट अ मिनट, यस, यहाँ पर भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो जब यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन हुआ टॉल प्लांट्स में, तो 1/3 प्लांट है तो टॉल प्लांट ही प्रोड्यूस किए, लेकिन 2/3 प्लांट ने अगेन 3:1 का रेशियो दिखा दिया। ठीक है, तो मेंडल को अब समझ नहीं आ रहा था कि इनका हम जीनोटाइप कैसे पता करें। फिनोटाइप दिखने में तो सब पता चल रहा है, ये टॉल है, डॉर्फ है, मगर अंदर क्या सिचुएशन है वो कैसे पता चलेगी। तो उस समय पनिट नाम के एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे, रेग्नाल्ड क्रेंडाल पनिट, इन्होंने एक आइडिया दिया कि अगर हमें पेरेंट्स का जीनोटाइप पता है तो हम ऑफ स्प्रिंग्स का जीनोटाइप
प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इन्होंने एक चार्ट के थ्रू प्रेडिक्ट किया कि कैसे हम जीनोटाइप पता लगा सकते हैं, और ये बहुत सक्सेसफुल रहे, और ये पनेट स्क्वायर आज भी यूज होता है जीनोटाइप कैलकुलेट करने के लिए। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसका एडवांटेज ये हुआ कि जो एरर थी जीनोटाइप कैलकुलेट करने में वो मिनिमाइज हो गई। हम ये नहीं कह रहे कि रिजल्ट हमारे 100% होंगे, लेकिन हाँ हमारी एरर मिनिमाइज हो गई। इन्होंने क्या करा, इन्होंने देखो अब वही क्रॉस जो मेंडल ने किया था उसको हम पनिट के लैंग्वेज में बताएंगे। मेंडल ने क्या किया था भाई, प्योर टॉल प्लांट थे, ठीक है, और प्योर डार्फ प्लांट थे, ठीक है, ये फीमेल था, ये मेल था, क्लियर है। इसके बीच में इन्होंने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। प्योर टॉल प्लांट का हम जीनोटाइप क्या बताएंगे, अब देखो यहाँ पर जीनोटाइप को मैं अलग पेन से लिख देती हूँ, से ग्रीन। देखो ये मैं 2 टी बना रही हूँ, कैपिटल टी, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या हैं, पेयर में है, एक फादर से मिला है, एक मदर से मिला है, ठीक है। तो 2 क्रोमोसोम, ये 2 टी जो है ये 2 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मींस ये जो लोकेशन होगी वो कुछ इस तरीके की होगी, ये 2 क्रोमोसोम है और सपोज यहाँ पर ये जीन का लोकस है, तो हम पूरा ना बना के हम सिर्फ इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो प्योर टॉल के लिए जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी, और प्योर डार्फ के लिए जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। 2 बार क्यों लिखा, ये समझ में आ गया ना, क्योंकि ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर है, हमारे पास 2 क्रोमोसोम है, पेयर में है, इसलिए हम दोनों पे लिख के चलेंगे, ठीक है। तो 2 लेटर हमको 2 क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या होगा अब इसमें, गैमीट फॉर्मेशन होगी, और जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है, हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, दोनों में ही हम दिखाएंगे गैमीट्स की फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपके हो गए, सॉरी, ये हो गए पेरेंट्स, पी से रिप्रेजेंट कर रही हूं मैं, ठीक है। अब आएंगे आपके गैमीट्स। तो जब गैमीट की फॉर्मेशन होगी तो ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि ये टी अलग हो जाएगा और ये टी अलग हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये टी अलग हो जाएगा और ये टी भी अलग हो जाएगा। ये आपको 4 गैमीट्स मिल गए। अब यहाँ इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला टी कौन से टी से कंबाइन करेगा, ये वाला टी कौन से टी से कंबाइन करेगा, हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। तो पनेट ने क्या किया, इन्होंने एक बॉक्स बनाया, इसी को कहते हैं पनेट स्क्वायर। इन्होंने क्या करा कि जो मेल प्लांट था उसके गैमीट्स को इन्होंने लेफ्ट साइड पर लिखा इस जगह, ये, ठीक है, और जो फीमेल था उसको यहाँ पर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इन गैमीट्स को मल्टीप्लाई करना है और रिस्पेक्टिव बॉक्स में लिख देना है, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी। किससे मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, ये वाले टी को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बना, अगेन इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो ये बना, और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करा तो इसका रेस्पेक्टिव बॉक्स ये आ गया, ठीक है। मेंडल को इस जनरेशन में, ये हमारी कौन सी जनरेशन निकल के आई है, ये आई है F1 जनरेशन, ठीक है। यहाँ पर इनको सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पर जीनोटाइप देखो आप, सब में कैपिटल टी प्रेजेंट है स्मॉल टी के साथ, यानी कि जो हमें फिनोटाइप देखने को मिला वो क्या था, ये टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, ये भी टॉल प्लांट है, और ये भी टॉल प्लांट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेट कर रहा है स्मॉल टी पर, यानी कि ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है, और जो स्मॉल टी है वो रेसेसिव ट्रेट है, वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, या कुछ उसमें डिफॉल्ट हो गया है जिसकी वजह से उसका एक्सप्रेशन नहीं आ रहा, ठीक है। तो
मेंडल को जो टॉल प्लांट्स मिले वो बेसिकली क्या थे? ऑल आर टॉल प्लांट्स बट हाइब्रिड्स, ऑल टॉल प्लांट्स विद जीनोटाइप टी टी स्मॉल टी। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया था, इन टॉल प्लांट्स को अलग अलग सेल्फ पॉलिनेट करवाया था। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होगा, सपोज मैं इस प्लांट को चूज कर लूं, तो इस प्लांट के एंथर का जो पॉलन ग्रेन है उसको स्प्रे कराना है इसी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर। यानी कि मैं क्या करूंगी, अब इसी प्लांट को मैं 2 बार लिखूंगी, इसके इसके जीनोटाइप को। ठीक है, तो मैंने क्या लिखना है, टॉल प्लांट फ्रॉम F1 and tall plant from F1। क्या होगा जीनोटाइप, अगेन मैं इसी से दिखा दे रही हूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं इसको कि यहां पर होगा सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेम फ्लावर है ये सेम फ्लावर है दोनों, मेल और फीमेल फ्लावर। ठीक है, ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो क्या होगा, अगेन गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। तो गैमीट्स बनेंगे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन हम इसको यहाँ पर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन मैं एक स्क्वायर बना देती हूँ। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड पे क्योंकि मेल पार्ट है ये, तो यहाँ इसके गैमीट्स लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ ऊपर जो है इस ये वाले गैमेट्स लिख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी फीमेल पार्ट वाले। ठीक है, सेम वही प्रोसेस, मल्टीप्लाई कराना है। अब आप देखो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, देखो ये टी इस टी से कैलकुलेट होएगा, ये बना, ये टी इस टी से मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा, ये टी इस टी से मल्टीप्लाई होगा, अगेन ये बनेगा, और ये टी इस टी से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा। अब यहाँ पर आप फिनोटाइप चेक करो, ये क्या है, होमोजाइगस है ना, कैपिटल टी, ऑब्वियसली ये टॉल प्लांट मिलेगा हमको। ठीक है, ये देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन F1 वाली सिचुएशन आ गई, ये एक हाइब्रिड है, ये हाइब्रिड टॉल हो गया। ठीक है, इसको देखो ये वाला, यहाँ पर ये भी हाइब्रिड टॉल हो गया, क्योंकि टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर द डार्कनेस। यहाँ ये देखो स्मॉल टी, ये क्या होगा, ये डार्क हो जाएगा प्लांट, क्योंकि यहाँ पर टॉलनेस का कोई जीन है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो हमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला वो क्या मिला, फिनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें तो हमें मिले 3 टॉल प्लांट रेशियो 1 डार्क प्लांट। ठीक है, लेकिन अगर हम जीनोटिपिक रेशियो देखें तब, जीनोटिपिक रेशियो अगर देखोगे आप तो देखो टॉल प्लांट में ये प्योर टॉल है, तो 1 प्योर टॉल इस टू, ये 2 हाइब्रिड टॉल हैं। ठीक है, 2 हाइब्रिड टॉल, ठीक है, और एक प्योर डार्क प्लांट है, 1 डार्क या प्योर डार्क हम लिख सकते हैं। तो हमारा जो जीनोटिपिक रेशियो आया वो क्या है, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। तो समझ में आया कि कैसे निकालते हैं जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। इज इट ओके विद यू? तो ये जो आपकी निकल के आई ये है आपकी F2 जेनरेशन, ये आगे आपकी F2 जेनरेशन और उसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, फिर मेंडल ने क्या किया था, अब F2 जनरेशन में हमें देखो 3 तरीके के प्लांट मिले। अब मैं यहाँ पर सीधे उन जीनोटाइप्स को लिख रही हूँ। हमें मिला था प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और ड्वार्फ, है ना। और हमारे जो जीनोटाइप थे वो क्या थे, कैपिटल टी, हाइब्रिड को दूसरे कलर से दिखा देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो ड्वार्फ है
उसको हम अलग कलर से दिखा देते हैं, दैट इज स्मॉल टी। ठीक है, जब इस प्लांट की सेल्फिंग होएगी तो क्या मिलेगा? सेल्फिंग मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो देखो अगेन इस प्लांट का इसी प्लांट से क्रॉस कराना है आपने, तो जो हमारे गैमीट्स बनेंगे, अगर मैं इसको पनेट स्क्वायर में रखूं तो क्या मिलेगा मुझे? यहाँ स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी, दोनों तरफ स्मॉल टी रहेगा। जरा कैलकुलेट करो तो सब स्मॉल टी कॉम्बिनेशन मिलेगा, यानी कि ऑल डार्क प्लांट, और यही मेंडल को मिला था। सिमिलरली जो प्योर टॉल प्लांट है, अगर इसमें मैं सेल्फिंग करा दूं, ठीक है, यानी कि इस प्लांट का इसी प्लांट से क्रॉस करा दूं, मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट के यूज करूंगी मैं, तब मुझे क्या मिलेगा? अगेन मैं अगर पनेट स्क्वायर बनाऊं क्या होगा? यहाँ पर आप रखोगे कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, ऑब्वियसली सारे कॉम्बिनेशंस क्या मिलेंगे आपको? ऑल आर टॉल प्लांट्स। देखो सारे टॉल है ना, सारे टॉल कॉम्बिनेशंस हैं, वो भी होमोजाइगस प्योर, तो हमें सारे मिले ऑल टॉल प्लांट्स, यही मेंडल को मिला था। ठीक है, लेकिन जब ये वाली सिचुएशन आई हाइब्रिड टॉल वाली, तो ये देखो आप बिल्कुल F1 से रिजेंबल कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा? जब हम इस प्लांट की इसी से सेल्फिंग कराएंगे, है ना, सेल्फिंग कराएंगे मींस इसका हम इसी से क्रॉस कराएंगे, तो हम अगेन मैं स्क्वायर बना देती हूँ, पनेट स्क्वायर, और यहाँ पर जो गैमीट फॉर्मेशन होगी मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, उसको कंफ्यूज मत होना उससे। भाई ये कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब जब जरा मल्टीप्लाई करो तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका स्मॉल टी, क्या मिला हमें? हमें ये मिला टॉल प्लांट, ये भी मिला टॉल प्लांट, ये भी मिला टॉल प्लांट, और ये मिला डार्क प्लांट। तो अगेन हमें रेशियो क्या मिला? 3:1, टॉल इज टू डार्क, और यही मेंडल को मिला था। 2/3 प्लांट्स जो थे वो 3:1 के रेशियो में फिर से डिस्प्ले हुए थे। तो इस तरीके से पनेट ने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि भाई मेरा तरीका आप यूज कीजिए, अगर पेरेंट्स के आपको जीनोटाइप पता है तो आप फर्दर अगली कई जनरेशन तक आप जीनोटाइप को नियरेस्ट टू एक्यूरेसी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। ये जो नए स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ हो सकता है, बट कुछ भी टफ नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं करना है आपने। आपने जीनोटाइप लिखना है, जीनोटाइप से गैमीट फॉर्मेशन करानी है, और इसको फिर एक स्क्वायर में लिखना है, मेल को लेफ्ट साइड में और फीमेल को टॉप साइड में, और उसके बाद कैलकुलेट कर लेना है, आपको जीनोटाइप मिल जाएगा और उसका फिनोटाइप आप अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पनेट स्क्वायर। ये है आपकी F3 जनरेशन, मैं मार्क कर देती हूँ, ये F3 जनरेशन थी जो मेंडल ने निकाली थी और जिसको पनेट ने कैलकुलेट किया। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या है? ये मेंडल ने एक्चुअली यूज किया था जब मेंडल को आइडिया नहीं था कि हम जीनोटाइप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उन्होंने ये क्रॉस डेवलप किया कि एक प्लांट जो डोमिनेंट फिनोटाइप शो कर रहा है, ठीक है, यानी कि टॉल है, प्योर टॉल प्लांट है, सपोज प्योर टॉल नहीं टॉल प्लांट है, हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता कि ये प्योर है या हाइब्रिड है, उसका जीनोटाइप हमें पता करना है। तो उसका जीनोटाइप पता करने के लिए इन्होंने क्या करा, इसको क्रॉस करा दिया रेसेसिव पेरेंट प्लांट से। सेल्फ क्रॉसिंग कराने की जगह है इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। ठीक है, कैसे और क्या रिजल्ट इनको मिला? देखो डोमिनेंट फिनोटाइप है, टॉल पी प्लांट है सपोज, जीनोटाइप अननोन है हमारे लिए। अब जीनोटाइप क्या हो सकता है टॉल पी प्लांट के लिए? या तो हो सकता है कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों ही केस में टॉल प्लांट मिलेंगे हमको। ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता क्या है। जब हम इसका क्रॉस कराएंगे किससे? रेसेसिव पेरेंट से, यानी कि डार्फ प्लांट। ठीक है, डार्फ प्लांट। ठीक है,
अगेन आप गैमेट फॉर्मेशन करो और इसको सीधे पन्ट स्क्वायर में रख देते हैं हम। इसके गैमेट्स बनेंगे स्मॉल टी और इसके गैमेट्स बनेंगे कैपिटल टी। ठीक है, ये आ गए आपके गैमेट्स। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी, ये गैमेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये गैमेट्स हैं। क्लियर? अब इसको हम स्क्वायर में रख देते हैं। क्या हुआ स्क्वायर में रखने पर? देखो यहाँ देखो आप पहले इस क्रॉस में, ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? ये कैपिटल टी इस टी से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? अगेन सेम, तो हमें क्या मिला? रिजल्ट क्या है? ऑल टॉल प्लांट्स। ठीक है, इस केस में, इस वाले केस में देखो क्या हो रहा है। ये कैपिटल टी इस टी से रिएक्ट करेगा, ये कैपिटल टी इस टी से रिएक्ट करेगा, ये स्मॉल टी इस टी से रिएक्ट करेगा, ये स्मॉल टी इस टी से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? हमें मिला ये टॉल प्लांट मिला, हाइब्रिड है, ये भी टॉल प्लांट मिला, हाइब्रिड है, बट ये दोनों क्या है? डार्फ, प्योर डार्फ। ठीक है, यानी टॉल इस टू ड्वार्फ का रेशियो क्या हुआ? 2:2 और 1:1, 1:1 हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमें ऑल टॉल प्लांट्स मिले। यानी कि अगर डोमिनेंट फिनो मतलब टॉल पी प्लांट है और वो हमें उसका जीनोटाइप नहीं पता, तो अगर वो होमोजाइगस है तो हमें अगली जनरेशन में जब हम क्रॉस कराएंगे रेसेसिव पेरेंट के साथ तो सारे टॉल प्लांट मिलेंगे। लेकिन अगर वो हाइब्रिड टॉल है तो हमें क्रॉस कराने पर, रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराने पर हमें 1:1 के रेशियो में टॉल टू डार्क प्लांट मिलेंगे। तो ये मेंडल ने कंक्लूड किया था कि भाई हम एक अननोन जीनोटाइप को अगर पता लगाना है कि वो हाइब्रिड है या प्योर है तो हम ऐसे पता लगा सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द टेस्ट क्रॉस। क्लियर? नाउ इतना सब कुछ मेंडल ने किया तो उसका रिजल्ट क्या निकाला? देखो उन्होंने जो कुछ भी अभी मैंने बताया ना उसी को उन्होंने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड किया? कि F1 प्लांट्स जो होते हैं दे एक्सप्रेस ओनली वन कंट्रास्टिंग ट्रेट। F1 में हमें क्या मिला था? सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, जबकि हमने चूज किए थे टॉल और डार्फ दोनों प्योर पेरेंट्स प्लांट चूज किए थे। हमें कोई डार्फ प्लांट नहीं मिला इन F1 जनरेशन। तो मेंडल ने कहा कि भाई F1 जनरेशन में जो हमें प्लांट मिल रहे हैं वो सारे के सारे केवल एक ही कंट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि एक ही पेरेंट से रिजेंबल कर रहे हैं, दूसरे पेरेंट से रिजेंबल नहीं कर रहे हैं। और F1 प्लांट हमें कैसे मिले थे? प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन टू प्योर प्लांट्स फॉर द कंट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ ए कैरेक्टर, यानी प्योर टॉल प्योर डार्फ। क्लियर? फिर इन्होंने कहा कि जो रेसिप्रोकल क्रॉसेस हैं उनके रिजल्ट भी सिमिलर हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रेसिप्रोकल क्रॉस? देखो रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या होता है, जैसे अभी मैंने कहा हमने एक टॉल प्लांट लिया, उसका मेल पार्ट चूज किया, डार्फ प्लांट का फीमेल पार्ट चूज किया। अब इसको रिवर्स कर दो, टॉल का फीमेल पार्ट यूज करेंगे और डार्फ का मेल पार्ट यूज करेंगे, यानी पॉलन ग्रेन यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल क्रॉस। मतलब इट इन्वॉल्व्स द सेम ट्रेट बट कैरीड बाय सेक्सेस opposite to those in the original cross. Clear? यानी कि ओरिजिनल क्रॉस में हमारा मेल गैमिट जो था वो था कैपिटल टी और फीमेल गैमिट था स्मॉल टी। ठीक है, स्मॉल टी कैरी कर रहा था, डॉर्फ प्लांट से था। जब रेसिप्रोकल किया तो हमने मेल गैमिट लिया स्मॉल टी का और फीमेल गैमिट लिया कैपिटल टी वाला। तो ऑफ स्प्रिंग्स आप देखो कॉम्बिनेशन जो बना F1 जनरेशन में, हाइब्रिड टॉल। तो मेंडल का कहना था कि आप चाहे कोई भी प्लांट का फीमेल पार्ट यूज करो, किसी का मेल करो, आपको जो F1 जनरेशन है वो सेम मिलेगी, रेशियो में कोई चेंज नहीं है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट जो थे वो सेम थे। फिर इन्होंने बोला कि जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं वो F2 जनरेशन में अपीयर हो जाते हैं और उनका रेशियो होता है 3:1। ये फिनोटिपिक रेशियो की बात हो रही है। ठीक है, जीनोटिपिक की उन्होंने बात नहीं करी, फिनोटिपिक रेशियो।
आउट ऑफ एवरी 4 प्लांट 3 प्लांट बड़े मिले, एक छोटा मिला, तो उसी को उन्होंने 3:1 के रेशियो में प्रिडिक्ट किया। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जो 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं उनमें से एक जो होता है वो F1 जनरेशन में हिडन रहता है, क्योंकि हमें सिर्फ लंबे प्लांट्स देखने को मिले थे इन F1 जनरेशन। तो वो कह रहे हैं कि F1 जनरेशन में जो ट्रेट है, जो आपका जो दूसरा ट्रेट है जो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो छुप गया है, उसकी ब्लेंडिंग नहीं हुई है। उनका कहना था कि कोई ब्लेंडिंग नहीं होती, जैसा कि अब तक ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस चले आ रही थी कि कैरेक्टर्स ब्लेंड हो जाते हैं, उनका ब्लेंड नहीं हुआ, वो छुप गया है, वो छुपा बैठा है और अगली जनरेशन में वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, अपने आप को दिखा देगा। ठीक है, तो ये इनके कुछ रिजल्ट्स थे मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, जो मैंने यहाँ बताया आपको। अब इन रिजल्ट से कंक्लूजन क्या निकलता है, बात कंक्लूजन की कर लें तो मेंडल ने कहा कि भाई कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ फैक्टर्स हैं जो इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। इन फैक्टर्स को आज की तारीख में हम जानते हैं ये जीन्स हैं, बट मेंडल नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि भाई कुछ फैक्टर है जो कंट्रोल कर रहा है, और ये फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में मिलते हैं, ये सिंगल नहीं है। ठीक है, और जब ये पेयर डिसिमिलर हो जाता है, जिसको हम अभी हाइब्रिड बोलते हैं, तो डिसिमिलर पेयर के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें वन मेंबर जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है या डोमिनेट करता है ओवर द अदर। तो जो डोमिनेट करता है उसको डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं, और जो छुप जाता है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसको हम रेसेसिव ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 कंक्लूजन थे उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। अब इन कंक्लूजन्स पर बेस्ड मेंडल ने 3 लॉ दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रही हूं अभी सिर्फ मैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड उनके 3 लॉज थे। लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर, जैसे अभी मैंने बताया कि फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे कि अभी ये लास्ट वाला स्टेटमेंट आप देखो कि डिसिमिलर पेयर में एक मेंबर डोमिनेट करता है, दूसरा साइलेंट रहता है, इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया। और तीसरा उन्होंने दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर्स और लॉ ऑफ डोमिनेंस इनिशियली तो ये माना जाता था, ये उनके लॉज में इंक्लूड होते थे, बट अब लॉ ऑफ पेयर्ड फैक्टर और लॉ ऑफ डोमिनेंस को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ोगे, मैं बताऊंगी आपको कि कुछ कैरेक्टर्स जो होते हैं वो मोर देन 2 जीन से कंट्रोल होते हैं। अभी यहाँ पर हम ये हाइपोथेसिस लेकर चल रहे थे कि एक कैरेक्टर एक ही जीन से कंट्रोल हो रहा है, एक ही पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन बाद में ये जब डिस्कवरीज हुई और रिसर्च हुई तो पता चला कि एक कैरेक्टर सिर्फ एक ही पेयर ऑफ जीन से कंट्रोल नहीं होता, मोर देन 2 जीन्स आर कैन कंट्रोल वन कैरेक्टर ऑल्सो, है ना। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होते हैं, डोमिनेंस जो होती है इनकम्प्लीट हो जाती है। तो इन 2 एक्सेप्शंस की वजह से इनके जो 2 ये लॉज थे, ये फर्स्ट 2, इसको अभी यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ आता है इस पूरे रिसर्च के बाद, पूरी कैलकुलेशन के बाद, उसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल्स फर्स्ट लॉ। और ये क्या कहता है, जस्ट हैव अ लुक। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द एलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अभी मैंने आपको समझाया कि करेक्टर्स उन्होंने कहा ब्लेंड नहीं होते। अगर ब्लेंडिंग होती तो F1 जनरेशन में हमको एवरेज हाइट मिलती, हमें ना टॉल मिलते ना डार्क मिलते, बट उनको सिर्फ टॉल प्लांट्स मिले। ठीक है, एंड दैट बोथ द करेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन। जैसे आपने देखा F2 जनरेशन में 3:1 का हमें रेशियो मिला टॉल टू डार्क के बीच में। ठीक है, तो F2 जनरेशन में सारे कैरेक्टर्स रिकवर हो जाते हैं, जबकि F1 जनरेशन में केवल एक ही अपीयर हो रहा था, एक मास्क हो गया था, एक हाइड हो गया था। ठीक है, और क्या स्टेटमेंट था कि दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स, एक कैरेक्टर के 2 एलील्स हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये जो एलील्स हैं या फैक्टर्स हैं, ये पेयर एक ही पेयर के, ये अलग अलग हो जाते हैं। सेग्रीगेशन मीन्स अलग अलग हो जाना, उसी पर इनका लॉ पड़ा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। तो गैमीट फॉर्मेशन के समय ये जो एलील्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड सच दैट अ गैमीट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स। एक गैमीट में एक ही फैक्टर जाएगा। अब वो गैमीट ऑपोजिट पार्टनर के साथ कौन से गैमीट से कॉम्बिनेशन बना रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है, ये भी डिफाइंड नहीं है। तो इस तरीके से मेंडल का फर्स्ट लॉ कंक्लूड होता है। क्लियर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको कि मेंडल का फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, अब इसी पूरी एनालिसिस पे बेस्ड यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं
जो चूज किए हैं मैंने, नीट में पूछे गए हैं बेसिकली ये क्वेश्चंस, तो इनको देख लेते हैं एक बार। Have a look on the first question. The number of contrasting characters studied by Mendel. देखो कैरेक्टर्स कितने थे, 7। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कितने थे हमारे पास, 7 थे, तो राइट आंसर इज 7। क्लियर। और इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट आप देखो, हाउ मैनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज डिड यूज्ड डिड मेंडल सेलेक्ट एज पेयर्स। देखो पी प्लांट की जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी थी वो कितनी थी हमारे पास, एक करेक्टर के लिए 2 कंट्रास्टिंग ट्रेट थे, यानी कि हाइट की बात करें तो प्योर टॉल प्योर डार्क, कलर की बात करें तो पर्पल और प्योर पर्पल प्योर व्हाइट। ठीक है, पॉड कलर की बात करें तो अगेन 2 ट्रेट हैं, पॉड शेप की बात करें तो 2 ट्रेट हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 17 ट्रेट थे, सॉरी 14 ट्रेट थे। तो हमारे पास ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स कितने होंगे, 40। ठीक है, तो जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड गिव द आंसर। फिर एक क्वेश्चन मुझे मिला, फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिनोटाइप क्या होता है, जो हमें दिख रहा है, अपीयरेंस जो दिख रही है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिनोटाइप है वो किस चीज का रिजल्ट है, वो रिजल्ट होता है बच्चों जीनोटाइप का उसके एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, जीनोटाइप जो भी है और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन उसका टोटल इफेक्ट होता है हमारे फिनोटाइप पर। ठीक है, तो राइट आंसर इज जीनोटाइप एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका देखो, अगेन पनेट स्क्वायर बेस्ड है, कि उन्होंने पूछा है कि हाइब्रिडाइजेशन आपको कराना है, ये कॉम्बिनेशन है, तो हमें जो प्रोजेनी मिलेगी यानी कि हमें जो इससे जनरेशन मिलेगी नेक्स्ट, उसमें क्या रेशियो होगा। तो देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल, हमें क्रॉस कराना है टी और कैपिटल टी स्मॉल टी में और स्मॉल टी में, यानी कि एक हाइब्रिड टॉल है और ये रेसेसिव पेरेंट है। ठीक है, अगेन गैमीट फॉर्मेशन आप कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो जाएगी स्मॉल टी। जब आप इसका पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप गैमीट्स रख दीजिए। अब देखो रेसिप्रोकल क्रॉस से क्लियर है कि आप मेल लो या फीमेल किसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी लिख देती हूँ, यहाँ पर स्मॉल टी लिख देती हूँ। अगेन जस्ट मल्टीप्लाई इट, ये टी और ये टी मल्टीप्लाई हुआ, ये टी मल्टीप्लाई हुआ, ये टी और ये टी हुआ, एंड लास्ट ये टी और ये टी मल्टीप्लाई हो गया। देखो यहाँ पर जो हमें रेशियो मिला, अगर हम यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है, ये आपको टॉल प्लांट मिला, ये टॉल प्लांट मिला, ये डार्क मिला, ये डार्क मिला, 2 हाइब्रिड टॉल हैं और 2 प्योर डार्क हैं, यानी कि 1:1 का रेशियो हमको मिल रहा है, एंड द राइट आंसर इज। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जनरली जो पूछे जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपने गैमीट फॉर्मेशन करके पनेट स्क्वायर में दिखा देना है। आप चाहे फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाए चाहे जीनोटिपिक रेशियो पूछा जाए, जो भी है आप कैलकुलेट करके इजीली आंसर बता सकते हो, नथिंग टू वरी। एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या है, एक जीन लोकस है विच हैज 2 एलील्स, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्रोमोसोम है जिस पर एक जगह एक कैपिटल है और एक जगह स्मॉल है। जो डोमिनेंट एलील है कैपिटल ए, उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.4। ठीक है, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रेसेसिव इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। देखो होमोजाइगस डोमिनेंट क्या हुआ, दिस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या हुई ये, और होमोजाइगस रेसेसिव की कंडीशन क्या हुई ये। तो हमसे इन तीनों की फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है इन द पॉपुलेशन। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड हार्डी बीनबर्ग लॉ। ठीक है, वो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ आपको, हार्डी बीनबर्ग लॉ क्या होता है। अगर आप एक बार समझ लोगे उससे एक इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। जस्ट हार्डी, ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना। बीनबर्ग लॉ क्या कहता है, हार्डी बीनबर्ग लॉ, इन अ लार्ज random mating population, random mating population, the genotype
allele frequency remains constant in the absence of any evolutionary influence from one to another generation। क्या कह रहा है वो कि अगर हम इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंस को हम नेग्लेक्ट कर दें, ठीक है, एब्सेंस में, तो जो रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन है उसमें किसी भी जीनोटाइप का या किसी भी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए, इसको हम दिखाएं P से, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील अगर हम दिखाएं Q से, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ दैट P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, यह कांस्टेंट है। इसका स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, तब क्या होगा, P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को खोल लो, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर देखो, ये जो P स्क्वायर है ना, ये फ्रीक्वेंसी है होमोजाइगस की, यानी कि कैपिटल ए की। ये जो फ्रीक्वेंसी है Q स्क्वायर है, ये होमोजाइगस रेसेसिव की, ठीक है। और ये जो फ्रीक्वेंसी है 2PQ, ये फ्रीक्वेंसी है हेट्रोजाइगस की, यानी कैपिटल ए स्मॉल ए की। सिंपल। तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, हमको दिया है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, हमको P की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ A हमको कितनी दी हुई है, इट इज 0.4, ठीक है, 0.4, ठीक है। तो जब ये P के बराबर है, तो P प्लस Q में हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमको Q की वैल्यू मिल जाएगी ना, 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6, यानी Q की वैल्यू क्या आ गई, 0.6। P इज इक्वल टू हमें मिल गया 0.4 और Q इज इक्वल टू मिल गया 0.6। तो अब हम होमोजाइगस, जो हमको पूछा गया है होमोजाइगस, वेट अ मिनट, क्वेश्चन क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, हियर आई विल राइट फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous dominant is equals to P square is equals to कितना हो जाएगा, 0.4 का स्क्वायर, दैट इज 0.16। क्लियर। देन नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ homozygous recessive, कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर, दैट इज Q कितना है, 0.6 इज इक्वल्स टू 0.36, और फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कितनी हो जाएगी, 2PQ, दैट इज 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, दैट इज 0.48। ये आ गए हमारे आंसर्स। जस्ट टेल इट, होमोजाइगस डोमिनेंट की 0.16 और 0.36, देखो यहाँ पर 0.16, 0.36 और ये आ गई, वेट ये नहीं है, ये नहीं है, सेकंड चेक करो, 0.16
हेट्रोजाइगट्स की 0.48, 0. बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है, P प्लस क्यू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये दो, और इससे आप ये P जो है होमोजाइग डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है, Q रेसेसिव एलील की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इट। आई होप आपको समझ में आया होगा। रिलेटेड वीडियो के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वॉच कर सकते हो मेरे पुराने वीडियोस। एंड देन इट इज डन फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड गुड बाय।